मकर राशि जिम्मेदारियों का पहाड़ चढ़ने वाला योद्धा। वो हंसता नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो हंसने से ज़्यादा सोचता है। वो सपने देखता है लेकिन उनसे भी ज़्यादा उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। वो रुकता नहीं क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है जिसके लिए उसे जीतना है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राशि के बारे में बात करने वाले हैं जो जिंदगी को खेल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी मानती है। शून्य से अपना संसार बनाने की ताकत और पत्थर से पानी निकाल देने वाली मेहनत, ऐसी राशि है मकर राशि। ये कहानी है रोहन की, जो जिम्मेदारियों का पहाड़ चढ़ते चढ़ते खुद को भूल गया था। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति जोशी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बेल आइकॉन ऑन कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए बात करते हैं रोहन की। रोहन बचपन से ही बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे वही रोहन चुपचाप बैठकर बड़ों की बातें सुनता था, समझता था। रोहन के घर की हालात सामान्य थी और शायद छोटी उम्र में ही उसे ये समझ आ गया था कि मुझे जल्दी बड़ा बनना है। स्कूल में वो ना तो बहुत शरारती था, ना ही बहुत अलग दिखने वाला। वो था गंभीर और जिम्मेदार। एक बार उसे स्कूल में मोस्ट रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट का अवार्ड मिला। सबने तालियां बजाई, लेकिन रोहन के चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसके लिए वो सफलता नहीं थी, वो तो उसकी ड्यूटी थी। मकर राशि के लोगों की यही खासियत होती है, वे बचपन जीने से ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाना जल्दी सीख जाते हैं। जैसे जैसे रोहन बड़ा हुआ, उसके कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ती गई। करियर, परिवार, लोगों की उम्मीदें। रोहन ने कभी हार नहीं मानी, ना कोई शॉर्टकट देखा, ना कोई जल्दबाजी। बस धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप एक मजबूत नींव बनाते हुए आगे बढ़ता गया। रिश्तों में भी वो वैसा ही था, वफादार, स्थिर, भरोसेमंद। लेकिन एक कमी थी, वो अपनी भावनाएं कभी भी व्यक्त नहीं कर पाता था। उसकी पार्टनर अक्सर कहती, रोहन, तुम मेरे लिए इतना सब करते हो, लेकिन कभी अपने दिल की बात क्यों नहीं कहते? और रोहन चुप रह जाता। उसे लगता था काम करना ही प्यार दिखाना है। मकर राशि कर्म में विश्वास रखती है, शब्दों में नहीं। लेकिन इसी सोच में वो अपना दिल, अपनी खुशियाँ धीरे धीरे खोते जा रहा था। एक दिन रोहन थक गया। सब कुछ संभालते संभालते उसे महसूस हुआ, मैं बस दौड़ रहा हूँ। उस रात उसे एक सपना आया। एक आदमी पहाड़ चढ़ रहा है, बड़ी मेहनत से। आखिर वो शिखर पर पहुँचता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, वो अकेला होता है। रोहन घबरा गया। मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? अगर मैं खुद खुश नहीं हूँ तो ये सफलता का क्या मतलब? शनि का प्रभाव रखने वाली इस राशि को अक्सर सफलता तो मिलती है, लेकिन उस सफलता का आनंद लेना वो भूल जाते हैं। आखिरकार रोहन एक गुरु से मिला। उसने पूछा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु मुस्कुराए और बोले, रोहन, तुम्हारा राशि स्वामी शनि है। शनि कर्म, अनुशासन और धैर्य का प्रतीक है। तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन जीना शायद भूल गए हो। सफलता सिर्फ शिखर तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस रास्ते में खिलते हुए फूलों की खुशबू लेना भी होती है। उस दिन के बाद रोहन बदल गया। उसने काम करना नहीं छोड़ा, लेकिन वो अब रुकना सीख गया। उसने अपने परिवार के साथ हंसना शुरू किया, खुद के लिए समय निकालना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, मैं एक जिंदा इंसान हूँ। मकर राशि का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि संतुलन भी है। काम जरूरी है, लेकिन खुश रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मकर जातकों ने कमेंट में लिखे,
मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा लेकिन खुद को नहीं भूलूंगा। आप कैसे हैं? मकर राशि वालों, अब समय है खुद को पहचानने का। क्या आप सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे हैं या सच में ज़िंदगी जी रही है? आइए 10 सवालों के जवाब दीजिए। मन में या लिखकर या कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। अंत में अपना परिणाम भी जानिए। सवाल 1, आप खुद को कैसे देखते हैं? क्या आप रिस्पॉन्सिबल और सीरियस है या हमेशा काम में डूबे रहते हैं? डिसिप्लिन और बैलेंस्ड है? ऑप्शन ए रिस्पॉन्सिबल, बी वर्क फोकस, सी डिसिप्लिन एंड बैलेंस। सवाल दूसरा, काम के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है? क्या आप हार्डवर्क करते हैं, काम को ही जीवन बना लेते हैं या स्मार्ट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते रहते हैं? ऑप्शन ए हार्ड वर्किंग, बी वर्क इज़ लाइफ, सी स्मार्ट प्लानिंग। सवाल 3, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? क्या आपका पेशेंस मजबूत है? क्या आप कंसिस्टेंट है या आप लॉन्ग टर्म गोल हासिल करते हैं? ए पेशेंस, बी कंसिस्टेंसी, सी लॉन्ग टर्म सक्सेस। सवाल 4, आपकी कमजोरी क्या है? क्या आप इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते या काम में खुद को खो देते हैं या बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं? ऑप्शन ए लेस एक्सप्रेशन, बी वर्क ऑब्सेशन, सी स्ट्रिक्ट नेचर। सवाल 5, रिलेशनशिप में आप कैसे होते हैं? क्या लॉयल और स्टेबल है या इमोशंस नहीं दिखाते या प्रैक्टिकल और सपोर्टिव है? ऑप्शन ए लॉयल एंड स्टेबल, बी इमोशनली रिजर्व, सी प्रैक्टिकल सपोर्ट। सवाल 6, अगर कोई आपकी आलोचना करे तो क्या आप चुप रहते हैं या अंदर से प्रेशर महसूस करते हैं या उससे सीख कर खुद को इम्प्रूव करते हैं? ऑप्शन ए साइलेंट, बी प्रेशर फील, सी इम्प्रूव। सवाल 7, स्ट्रेस में आपका व्यवहार कैसा होता है? क्या आप और ज़्यादा काम करते हैं या मेंटली थक जाते हैं या सिचुएशन को लॉजिकली हैंडल करते हैं? ऑप्शन ए वर्क मोर, बी बर्न आउट, सी हैंडल लॉजिकली। सवाल 8, आपकी सबसे बड़ी फियर क्या है? क्या आपको फेल्योर का डर है या रिस्पेक्ट खोने का या कंट्रोल खोने का? ए ऑप्शन ए फेल्योर, बी लॉसिंग रिस्पेक्ट, ऑप्शन सी लूजिंग कंट्रोल। सवाल 9, आपका लाइफ पैटर्न कैसा है? क्या आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं या काम में फंस जाते हैं या बैलेंस रखते हुए ग्रो करते हैं? ऑप्शन ए स्टेडी प्रोग्रेस, बी स्टक इन वर्क, सी बैलेंस ग्रोथ। सवाल 10, आप लोगों के साथ कैसे रहते हैं? क्या आप गाइड करते हैं या डिस्टेंस रखते हैं या सपोर्ट करते हैं? ऑप्शन ए गाइड, बी डिस्टेंस, सी सपोर्टिव। चलो अभी रिजल्ट देखते हैं। आप अपने आंसर गिनिए, नोटबुक पे लिखिए, कमेंट पे लिखिए। अगर आपके ऑप्शन ए ज़्यादा है तो आप डेडिकेटेड वर्कर हो, आप मजबूत हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। लेकिन याद रखें, रास्ते में थोड़ा रुकना और आराम करना ज़रूरी है। बी ज़्यादा अगर है तो आप ओवरबर्डन्ड है, आप पर जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा है, आप खुद को खोते जा रहे हैं। आज से ही थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। अगर आपके आंसर सी ज़्यादा है तो आप बैलेंस हो। अपनी मेहनत और खुशी के बीच आपने सही संतुलन बना लिया है। आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। मकर राशि के लिए एक मैसेज, मकर राशि सिर्फ मेहनत नहीं है, ये एक यात्रा है जहाँ आप शिखर तक पहुँचते हैं लेकिन उस सफ़र में खुद को भी खोजते हैं। चलो उपाय देते हैं कुछ। अगर आपके जवाब ए ज़्यादा है तो ग्रीन एवेंचुरियन ब्रेसलेट ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये ब्रेसलेट ग्रोथ, अवसर और मानसिक शांति देता है। अगर आप हमेशा काम में डूबे रहते हैं, लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे, तो ये आपको नई ऊर्जा और संतुलन देने में मदद करता है।
अगर आपके जवाब बी ज़्यादा है तो फिरोजा ये ब्रेसलेट सुरक्षा, स्थिरता और सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। अगर आप जिम्मेदारियों के दबाव में हैं या बार बार कन्फ्यूजन होता है तो ये आपको क्लैरिटी और प्रोटेक्शन देता है। अगर आपके जवाब सी ज़्यादा है तो रोज़ कॉर्ड टच ये ब्रेसलेट प्यार, भावनात्मक हीलिंग और सेल्फ लव के लिए जाना जाता है। अगर आप खुद को भूलकर सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तो ये आपको खुद से जुड़ने और दिल को हील करने में मदद करता है। मकर राशि वालों, आप सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, आप एक इंसान है जिसे जीने का भी हक है। कमेंट ज़रूर करें, मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा लेकिन खुद को भी नहीं भूलूंगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए आप कौन से मकर है, आपके जवाब कौन से ज़्यादा आए, ए, बी या सी। फिर मिलेंगे अगली राशि की कहानी के साथ। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।